नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियजीत दास आज आपके लिए वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ राउथ-हर्विज क्राइटेरिया। तो राउथ-हर्विज के हेल्प से हम कैसे सिस्टम को स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो स्टेबिलिटी क्या होता है, कोई भी सिस्टम का, कोई भी सिस्टम में इनपुट अगर बाउंडेड इनपुट देते हैं तो बाउंडेड आउटपुट फाइंड आउट करना चाहिए, और वो बाउंडेड से अनबाउंडेड हो जाए तो उसको अनस्टेबल बोलते हैं। इसके हेल्प से हम स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले दो मेन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए ताकि हम आगे उसको चेक कर सकते हैं स्टेबल है ना। ये दो मिनिमम क्राइटेरिया है जो जिसको सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट है, ऑल दी कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन इक्वेशन शुड हैव सेम साइन, सभी का सेम साइन होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये, देयर शुड नॉट बी एनी मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए। तो ये अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम सिस्टम को आगे चेक कर सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल। लेकिन ये दोनों मिनिमम क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये दोनों सेटिस्फाई करता है, डजंट नेसेसरी दैट दिस इज स्टेबल, बट ये दोनों मिनिमम क्राइटेरिया इसको फुलफिल करना चाहिए ताकि वो स्टेबल है अनस्टेबल है उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए राउथ-हर्विज क्राइटेरिया हम अप्लाई करते हैं। राउथ-हर्विज के हेल्प से हम चेक करते हैं रूट को, लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं स्टेबल है अनस्टेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन होगा, जैसे a0 s टू द पावर n प्लस a1 s टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 s टू द पावर n माइनस 2 ऐसा करके ऐसे होता है। ठीक है, तो ऐसे हम इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन होगा तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे पहले सारे इवन नंबर कोएफिशिएंट, हाईएस्ट जो कोएफिशिएंट है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, पहले हाईएस्ट टर्म को हम कंसीडर करेंगे, और अगर इवन है इवन को कंसीडर करेंगे, देन ऑड को कंसीडर करेंगे। जैसे ये है तो हम यहाँ पे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में दो हम रो निकाल लेंगे। दो रो मतलब जैसे a0 a2 a4, ठीक है, पहला रो हो गया मान लो। तो दूसरा रो क्या हो जाएगा, a1 a3 a5। देन b1 कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे हम आगे बात करेंगे। b1 कैसे निकालेंगे, b1 इक्वल टू a1 माइनस a2, a1 इंटू a2 माइनस a0 इंटू a3 डिवाइड बाई a1। ठीक है, और b3 कैसे निकालेंगे, b3 इक्वल टू a1 a4 माइनस a0 a5 डिवाइड बाई a1। ठीक है, अब नेक्स्ट कंपोनेंट होता तो कोएफिशिएंट होता तो उसको मल्टीप्लाई करके फिर b5 ऐसे करके निकालते। फिर हम मान लो c1 निकालेंगे। c1 कैसे निकालेंगे, c1 इक्वल टू b1 a3 माइनस a1 b3 डिवाइड बाय b1। ठीक है, और फिर हम क्या निकालेंगे, c3 निकालेंगे। c3 क्या कैसे निकालेंगे, c3 इक्वल टू c3 कैसे निकालेंगे, b1 a5 माइनस b1 इंटू a5 डिवाइड बाय माइनस a1 इंटू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिसिंग एक कोएफिशिएंट नहीं है तो a1 इंटू 0 डिवाइडेड बाय क्या निकालेंगे, b1। ठीक है, तो ऐसे ये क्या निकलेगा, c3। फिर मान लो d1 निकालेंगे। d1 कैसे निकालेंगे, d1 इक्वल टू c1 b3 माइनस b1 इंटू c3 डिवाइडेड बाय c1। तो ये क्या हो गया, d1 निकल जाएगा। ठीक है, फिर e1 कैसे निकालेंगे, d1 और d3 निकाल सकते हैं क्या, d3 यहाँ पे क्या है, c1 यहाँ पे एलिमेंट होता तो मल्टीप्लाई करते, तो d1
फिर E1 कैसे निकालेंगे, E1 कैसे निकालेंगे, D1 इंटू नो E1 कैसे निकालेंगे, D1 इंटू C3 माइनस क्या हो जाएगा, C1 इंटू 0 डिवाइडेड कौन सा D1। तो ये इससे हम E1 निकालेंगे। ऐसे करके चलता रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कितना ऑर्डर का है उसी हिसाब से हमें फाइंड आउट करते जाएंगे। ठीक है, ये कब तक चलेगा, जब तक जैसे s⁵ है 4 3 2 1 s⁵ तक हम कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे हम एक एग्जांपल लेंगे और उसमें बताएंगे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे और कैसे चेक करेंगे वेदर सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। ये कोई सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, कोई भी सिस्टम का अगर डिनोमिनेटर पार्ट है, जो कोई ट्रांसफर फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर पार्ट को अगर जीरो कर देते हैं, इक्वेटिंग डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पोल ये डिनोमिनेटर में क्या रहता है, पोल रहता है, तो पोल राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन में रहता है और लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन में रहता है। तो उसी हिसाब से अगर राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन में रहता है दैट मीन्स वो अनस्टेबल है, लेफ्ट हाफ में रहता है तो स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हाईएस्ट इसका कोएफिशिएंट क्या है, एस क्यू से शुरू करेंगे, हाईएस्ट पावर एस क्यू है तो एस क्यू से शुरू करेंगे, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, फिर एक को छोड़ देंगे यहाँ पे, फिर 3, ठीक है 1 3, फिर स्क्वायर का टर्म क्या है 4 और 2, जैसे एस इसके लिए 1 3 4 2। अब क्या निकालेंगे S1 कैसे निकालेंगे, ये इंटू दिस वन माइनस दिस वन, तो ये क्या होगा 4 इंटू 3 12 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो 12 माइनस 2 10, तो ये कितना हो जाएगा 2.5। फिर S0 निकालेंगे, S0 कैसे निकालेंगे 2.5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 0 डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय 2.5, तो 5 डिवाइड बाय 2.5 2। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो पहला कॉलम है, दिस फर्स्ट कॉलम शुड हैव सेम साइन, और यहाँ पे देखो कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, साइन चेंज नहीं हो रहा है मतलब +1 +4 +2.5 +2, तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई देयर इज नो रूट्स एट द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन, सो दैट मीन्स सिस्टम इज स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कोई रूट का साइन चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे कैसे हम अनस्टेबल कहला सकते हैं। तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं है, दैट मीन्स देयर इज नो साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स सिस्टम इज स्टेबल एंड सो देयर इज नो पोल्स एट द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द एनी सिस्टम, दैट मीन्स ये स्टेबल सिस्टम है। ठीक है, जैसे S4 प्लस 2SQ प्लस 3S स्क्वायर प्लस 4S ऐसे दिया हुआ है। दिस इज ए गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम एंड चेक वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, देन ये सब सारे इवन को ले लेना है, इवन है तो इवन का ले लेना है, ऑड होता स्टार्टिंग में तो ऑड का कोएफिशिएंट ले लेते हैं, तो 1 ये क्या है S4 1
3 5, देन एस क्यूब और कोएफिशिएंट ले लेना है 2 2 2 और 4, और स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। स्क्वायर कैसे होगा, 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 4 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 1। अब इसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एलिमेंट के लिए 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है दैट मीन्स 0 है, ठीक है, माइनस 1 इंटू 0 डिवाइड बाय 2, तो 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। देन एस की पावर 1, तो ये एस की पावर 1 कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 5 डिवाइड बाय 1, तो क्या होगा 4 माइनस 10 माइनस 6 बाय 1 कितना हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। देन एस की पावर 0, तो एस की पावर 0 कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस की पावर 0 -6 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 0 डिवाइड बाय -6, दैट मीन्स कितना है -30 बाय -6। देखो यहाँ से गौर करने वाले चीज ये है कि अगर ये s टू द पावर 0 तक हम कैलकुलेट कर दी, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम मेन है सिग्निफिकेंस, फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज हो रहा है क्या, यस साइन चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, पहले तो एस यहाँ पे 1 था, उसके बाद क्या हुआ -6 हुआ, और फिर -6 से 5 हुआ, दैट मीन्स इन दिस फर्स्ट कॉलम देयर आर टू टाइम्स साइन चेंजेस इन द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो 2 टाइम्स साइन चेंज हुआ मतलब दो देयर विल बी 2 रूट्स एट द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन, सो सिस्टम इज अनस्टेबल सिस्टम, ठीक है। तो ये था हमारा राउथ और यूज क्राइटेरिया, 2 कैसे स्टेबिलिटी सॉल्व फाइंड आउट करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।